दोस्तों स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में मैप बेसिस पे आपको हम ठंडी और गर्म जलधारा याद करवाए थे। ओएससीओ कॉर्ली, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैनारी, कैलिफोर्निया, इसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बेगुलेना, फ्रैकलैंड, पेरू, ये सब आपको याद रख करवाए थे। तो इसी के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। और ये इतना जब आप दोनों वीडियो एक साथ देख लीजिएगा तो हम आपसे ये मतलब कि आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, गलत आपसे नहीं होगा एग्जाम्स में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय गर्म जल वहाँ मतलब गर्म के बारे में पूछा नहीं है, तो सबसे तेज बहने वाली हम अभी आपको बताए थे कि ये जो है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहती है, तो इसका आंसर गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा दोस्तों। ये आप क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानती है। तो हम बताए थे कि यहाँ से जो गर्म हवा जाती है वो इधर चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में ही पूछ रहा है। फर्दर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा के नाम से जानते हैं। तो एल नीनो के हम बारे में बताए थे, एल नीनो इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है गहरे नीले रंग के होने के कारण किस जलधारा को जापानी के लोग जापान की काली धारा के बारे में जाना जाता है। तो जापान की काली धारा के बारे में हम बताए थे क्यूसीओ कॉर्ली जो करेंट है वहाँ पे ओएससीओ का भाई क्यूसीओ जो करेंट है गर्म जलधारा है, तो क्यूसीओ जलधारा के बारे में इन्होंने बात करा था, क्यूराल के बारे में नहीं, क्यूसीओ के बारे में बात था। क्यूराल ठंडी जलधारा है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस धारा को हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। तो हम बताए थे कि पेरू का भाई जो है हम्बोल्ट, पीएच से आपको याद रखना है, तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं 6 के बारे में, तो एकदम आपको क्वेश्चंस क्या होगा ना, लाइन बाय लाइन याद करवा देंगे हम। इस तरह का ही सीरीज हम अपने वीडियो बना रहे हैं कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाए। अब आपको महासागर में जलधाराओं के बनने का मुख्य कारण क्या है। तो वायु दाब एवं हवाएं, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या कह रहा है, पृथ्वी का परिभ्रमण, तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है उसके कारण भी ऐसा होता है। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों के आसपास का तापमान, तो हम बताए थे कि बीच वाले में ज़्यादा तापमान होता है, ऊपर में कम होता है, नीचे में भी कम होता है। तो ये सभी यहाँ पे सही हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती है। तो गर्म जलधाराएं जो है पोल की ओर जाएगी, है ना। गर्म जलधारा ध्रुव की ओर जाएगी। यहाँ से गर्म जलधारा या तो इस पोल की ओर जाती है, नहीं तो इस पोल की ओर जाती है। नॉर्थ पोल नहीं तो साउथ पोल की ओर जाती है, आपको पता होगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती है। तो किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं, तो हम बताए थे कि यहाँ पे सारगास सागर है, इसके चारों ओर जलधाराएं क्या हो रही, प्रवाहित हो रही थी। इसको हम लोग सारगास सागर कहते हैं। फर्दर आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, ऊपर में पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये नॉर्थ गोलार्ध हो गया, ये साउथ गोलार्ध। तो नीचे बहने वाली कौन सी कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो फ्लोरिडा धारा, हम्बोल्ट धारा, केनारी धारा, क्यूराल धारा। तो आप हम्बोल्ट जैसे ही देखें तो ये पीएच का भाई है ना। तो ये हम्बोल्ट क्या हो रहा है, नीचे में बहता है। पेरू करेंट का भाई हम्बोल्ट धारा है, तो ये दोनों एक ही हैं। तो ये कहाँ बह रही है, दक्षिणी गोलार्ध में बह रही है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो हम आपको बताए थे कि गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से होती है। तो पूरे 40 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी सब हम इसके बाद है गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हम लोग ये देख ही लिए, मैक्सिको की खाड़ी से होती है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो ये एल नीनो के बारे में यहाँ पे हम बताए थे। एल नीनो कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो बताइए, ये पेरू के तट पे प्रवाहित हो रही है, तो ये पेरू का तट हो गया। इसके बाद कह रहा है चिली और पेरू के तट पे दूर शीत जल अब्रा से बनी जलधारा, यानी कि शीत जल ठंडी जलधारा, इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जलधारा उसका नाम ही है कौन सा, पेरू जलधारा। और इसका भाई हम्बोल्ट जलधारा है, तो इसका नाम हम्बोल्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट को पेरू भी बोलते हैं। इसके बाद तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग कुहासे से घिरा रहता है। समुद्री भाग जो होता है कुहासे से क्या होता है, घिरा रहता है। तो कुहासे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं समझाता हूँ पहले। उत्तरी अमेरिका का न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग, यानी उत्तरी अमेरिका यहाँ पे हो गया।
यहाँ पे भाग जो है कुहासा से घिरा रहता है। इसका क्या है, तो देखिए इधर से गर्म हवा आती है, इधर से ठंडा हवा आती है, दोनों आपस में ये मतलब कि मिलता है तो कुहासे से क्या होता है, घिरा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म हवा तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, इसलिए क्या होता है, आपस में दोनों मिलते हैं, इसलिए वहाँ कुहासा छाया रहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का मतलब मैप में इधर देखिए, ये इस रीजन की बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक रीजन है। तो गल्फ स्ट्रीम तो यहीं पे होती है। ब्राज़ील की धारा तो हाँ है, ब्राज़ील की धारा यहीं पे है, एक तरफ इधर पेरू करंट है, इधर ब्राज़ील है। पेरू धारा तो पेरू धारा नहीं है, पेरू धारा हिंद महासागर में आ जाती है, नहीं सॉरी पैसिफिक प्रशांत महासागर में आ जाती है। तो ये आपका कौन सी धारा नहीं पाई जाती है, तो ये नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कैनारी भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा होगा, नहीं पाए जाने वाला। तो ये नहीं पाने जाने वाला होता है, तो नहीं पूछ रहा था, तो नहीं वाला सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जब कोई भी निगेटिव सेंस में आए क्वेश्चन तो थोड़ा अलर्ट हो जाया कीजिए। इसके बाद कह रहा है महासागर की जल धाराएं का एक असर यह है कि वह जल को साफ रखती है, बिल्कुल जल के समान रूप से बांटती है, जल को स्थिर रहती है, मछलियों को बाहर ले जाती है। तो जल को क्या करती है, वो साफ रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम, क्यूराल तो क्यूराल तो ऐसे भी ठंडी है, तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फर्दर आगे गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कैनारी ठंडी है, तो गलत हो गया। सिर्फ हमको गर्म की बात कर रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक गर्म है, और मोजाम्बिक हम बताए थे जिम्बाब्वे के बगल में, यहाँ देखिए इस मैप में। इसके बाद ब्राज़ील, तो ब्राज़ील भी गर्म है ही, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बगल में हम मैप थोड़ा उल्टा है, लेकिन मैप इसलिए लगा दिए ताकि आपको माइंड में एकदम सेट हो जाए, याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है स्कैवेडियन कंट्री में उच्च देशांश पे स्थित है। ठीक है, स्कैवेडियन कंट्री यहाँ पे है, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो है समान अक्षांश में स्थित देशों के भूभाग जोड़ों में बर्फ जम जाते हैं, परंतु यानी कह रहा है कि यहाँ के आसपास जो बह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्वे तट है, इसके बंदरगाह कभी जमता नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उत्तरी अंध महासागर की गर्म जलधाराएं इसके पास बहती है, इधर से जो गल्फ स्ट्रीम जो बहता है यहाँ इसको ठंडा करते हुए चला जाता है, तो वहाँ पे बर्फ़ कभी जमने नहीं देता है। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अंटार्कटिक से संबंधित नहीं है, अटलांटिक से संबंधित नहीं है। तो केनारी तो यहाँ बहती ही है। इमर्जिंग जलधारा बहती है रेनेल, ये भी बहती है, रेनेल भी यहीं पे बहती है। अरे मान लो कि रेनेल के बारे में आपको नहीं पता, इमर्जिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन कैलिफोर्निया के बारे में तो पता है ना कि ये यहाँ पे बहती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी संबंधित नहीं है, तो डी नंबर संबंधित नहीं है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है, तो एल नीनो किससे संबंधित है बताइए यहाँ पे। तो ये एल नीनो यहाँ पे है, तो इसका संबंध किससे है, हम्बोल्ट से है, लेब्राडोर से है, क्यूरोसियो धारा से है, या बेगुला धारा से है। तो 19 का मतलब क्या, हम्बोल्ट धारा से। एल नीनो और पेरू एक दूसरे के अपोजिट बहते हैं ना, तो हम बताए थे इसका हम्बोल्ट धारा से है। लेब्राडोर तो यहाँ है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। क्यूरोसियो धारा तो यहाँ पे है, इससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। बेगुला धारा यहाँ पे है, तो इससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा, यही जो है इससे संबंधित है। तो साथ साथ मैप हम इसलिए लगा के रखे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर होते रहे। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो किस द्वीप पर अगुलहास जो धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो अगुलहास धारा यहाँ पे बह रही है, इस यहाँ पे मेडागास्कर है, तो यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास हो जाती है विभक्त, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 कह रहा है कि लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है, तो यहीं पे तो मिलती है ना। ठीक है, तो उत्तर के पूर्वी तट पे मिलती है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें दोस्तों 21 के बाद 22 में, तो मज़ा आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा कौन सी है बताइए। क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर ठंडा है, कुत्तों वाला जो हम याद रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो बेगुला, क्यूसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील। तो बताइए ओएसियो कॉर्ली, क्यूसियो कॉर्ली यहाँ पे, तो बेगुला जो है ठंडी जलधारा हम आपको याद करवाए थे।
जब कभी आप भूल जाइएगा ना तो आप ऐसे सोचिएगा कि ये प्लेन पेपर बना लीजिएगा, यहाँ पे सोचिएगा अच्छा यहाँ पे ओएससीओ कॉर्ली था, यहाँ पे ग्रीनलैंड लेब्राडोर था, यहाँ पे कैलिफोर्निया था, ये आगे भागा था तो कैटारी हो गया था, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाज हो गया था, यहाँ पे बेगुलेना था, और यहाँ पे पेरू और फ्रैकलैंड दोनों था इस वाले द्वीप के अंदर। बस इतना ही तो था। अब 2 2 4 1 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10, टोटल कितना हो गया 10 आपको याद रखना है। तो एग्ज़ाम में जब कभी भी आप 10 के अलावा जो रहेगा उसको गर्म लगा देंगे, है कि नहीं। इसके बाद आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा ब्राज़ील जलधारा गर्म हमको ऐसे ही दिख गया। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी नहीं पूछ रहा है। तो अगुलहास जो जलधारा है ठंडी नहीं है, हम आपको याद करवाए थे, ठीक है। मोजम्बिक जलधारा था, उसके नीचे अगुलहास था। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो आप बताइए। फ्रैकलैंड जो है ठंडी है, कैलिफोर्निया भी ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। हम आपको बताए थे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया तो सॉरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो है ही ना, अगलहास नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो इधर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर वेस्टर्न यानी कि इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी, तो पश्चिमी है। इसके बाद आगे 26 में आपको सुमेलित करना है। तो क्यूरोसियो धारा कहाँ पाती है बताइए। ओई क्यूरोसियो, तो प्रशांत महासागर की क्यूरोसियो कैसे ही है, ओएसियो ठंडा, क्यूरोसियो गरम, तो प्रशांत महासागर की गरम जलधारा है, ठीक है। पेरू कैसी धारा है, तो पेरू जो है ठंडी धारा है प्रशांत महासागर की, तो 3 हो गया। उसके बाद 4 हो गया। लेब्राडोर ठंडी जलधारा अटलांटिक की। फ्लोरिडा कैसा है, तो ये गरम जलधारा है। तो ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। पहले 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, तो इसका आंसर तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। बस हम ये आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आप याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा तो कितना याद कीजिएगा, सिलेबस इतना बड़ा है, तो इसलिए समझ के जाइए। इसके बाद कह रहा है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे बहने वाली महासागरी, तो अफ्रीका पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब दक्षिण मतलब नीचे, पश्चिम मतलब इधर, तो दक्षिण पश्चिम पे कौन हो रहा है बताइए, मोज़ेम्बिक जलधारा तो बही रही है, ठीक है। हम आराम से आप निकाल लीजिएगा आंसर। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, तो एक बार रुक जाइए, दक्षिण और पश्चिम, अच्छा ये पूरब चलेंगे ना, मैप उल्टा रखे थे इस तरफ, बेगुला, ठीक है। तो बेगुला दक्षिण पश्चिम पे है, सॉरी मैप में थोड़ा घुमा के रखे ना। आप जब भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो अपना मोबाइल घुमा के देख लीजिएगा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक धाराओं के एक वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो यहाँ पे वृत्त निर्माण में कौन योगदान नहीं दे रही है, बेगुला है यहाँ पे, तो बेगुला तो नीचे है पहले, तो ठीक है बेगुला यहाँ से चला, मान लो कि ये निर्माण दे रहा है, कैनारी भी दे रहा है, पश्चिमी पवन प्रवाह दे रहा है, कैनारी भी दे रहा है, तो कैनारी यहाँ पे नहीं दे रहा है। 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड रुकिए। निम्नलिखित कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक, अच्छा दक्षिणी मतलब नीचे में पूछ रहा है, ऊपर में नहीं पूछ रहा है, तो किनारी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब तो अटलांटिक की ही थी, तो हम आपको बताए थे मैप के शुरू में ही कि फिर उसमें भी पार्टिसिपेशन करेगा, तो उत्तर वाले को उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक बोलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत समुद्र की धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है शीत समुद्र की है, ब्राज़ील धारा, क्यूरोसियो धारा, तो हम्बोल्ट यहाँ पे है ही, तो ज़्यादा सोचने का धारा ही नहीं है। हम्बोल्ट किसका भाई था, पीएच, पेरू का भाई हम्बोल्ट था। निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित नहीं है, तो ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। पेरू का भाई हम्बोल्ट, तो ये नीचे है, तो मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में। 30 के बाद 31 नंबर करते हैं। 10 क्वेश्चन सब हमारे पास और बच रहा है। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो है मानसूनी प्रवाह इसमें उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धारा महासागर में जल का मंद भूपृष्ठन संचालन होती है, तो ये सही है, तो हाँ ये सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलाए जाते हैं, तो हाँ सनातन, ठीक है, सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, तो हाँ होती है। महासागर धाराएं महासागर, ठीक है, संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो होती है। तो ये 1 2 3 4। अब इसका जो डिटेल है वो ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तब आपको पता चलेगा, और ये छोटे छोटे एग्जाम में ये सब आएंगे भी नहीं। बेगुला क्या है, तो हम आपको बताए थे बेगुला एक ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
रेनेल गर्म जलधारा है और है कहाँ पे रेनेल जलधारा, तो अटलांटिक महासागर की धारा है, यहाँ आसपास बहती है रेनेल जलधारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, उष्ण का मतलब गर्म, तो लेब्राडोर ठंडी, गल्फ गर्म है, हमको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो क्यूराल जलधारा हिंद महासागर में सुमेलित है, तो क्यूराल हिंद महासागर में है क्या, बताइए, नहीं है। कैनारी प्रशांत महासागर में है, बताइए, कैनारी जो है प्रशांत, क्या पूछ रहा है, सुमेलित है, तो नहीं, कैनारी है कहाँ पे, तो यहाँ पे है, तो ये अटलांटिक महासागर में हो गया। इसके बाद ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ब्राज़ील जो है यहाँ पे, ये भी अटलांटिक में है, तो ये भी नहीं है। क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, हाँ है क्यूरोसियो, ओएसयू और क्यूरोसियो हम जानते हैं, जापान में है सीओ। 37, 38, 39। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 होगा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी, तो ठंडी जलधारा आपको पूछ रहा है, तो गर्म कंबल, यही तो है पीएच भाई, ये भी ठंडी है। इसके बाद और 2 नंबर ब्राज़ील जो है गर्म है, ओएसयू ठंडी है, कैनारी भी ठंडी है, तो 1, 3, 4 ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म सागर धारा है, तो गर्म सागरीय धारा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है गर्म सागर धारा है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न बस होना चाहिए। तो हम आपको बताए थे कोई द्वीप है, इस तरफ पश्चिम तो ठंडा, इस तरफ गर्म, पूर्व की तरफ गर्म, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। फर्दर हम 39 और 40 अपने स्क्रीन पे ले आए हैं। इस वीडियो में आप ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा नीचे अगर आप पूरा देखे होंगे। तो कह रहा है सूची 1 और सूची 2 में से, तो हम्बोल्ट पेरू का भाई हम्बोल्ट है, तो पेरू चिलू पेरू के आसपास इसका होगा, तो इसका 2 मिला दीजिए। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह मतलब ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया, नॉर्वे ऑर्वे के आसपास हो जाएगा, तो बी का चौथा, क्योंकि यहीं पे है ना उत्तरी अटलांटिक। इसके बाद बेगुला, तो बेगुला तो हम आपको बता चुके हैं, बेगुला यहाँ पे है, यहाँ पे नामीबिया, एंगोल वगैरह होते हैं। और अगुलसुहा तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये हो गया। तो 4 ए का दूसरा हो गया, तो हम देख लेते हैं, मिला देते हैं, रुक जाइए, गलत हो रहा होगा तो सही हो जाएगा। ए का दूसरा हो गया, बी का क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अच्छा, नामीबिया अंगोल भी दिया हुआ है, तो नामीबिया अंगोल दिया हुआ है, तो ये बी का ए हो जाएगा। ठीक है, नामीबिया अंगोल दिया हुआ है, तो बी का, इसको सही कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो गया, तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हम्बोल्ट के बारे में हम बताएं कि हम्बोल्ट जो जलधारा है वो कहाँ पे है, तो चिली और पेरू के आसपास है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जा कहाँ रहा है, इधर यहीं जा रहा है ना, यूके नॉर्वे की तरफ जा रहा है, तो ये यूके नॉर्वे की तरफ इधर हो जाएगा, तो यही तो मैं बताया था लगता है आपको। फिर बेगुला है कहाँ, तो बेगुला जो है मोजम्बिक, यहाँ पे तीसरा सी का, नामीबिया अंगोल, और ये दे रहा, रुक जाइए, बेगुला जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सी का पहला। ठीक है, यहाँ मैप में आप देख के एग्जैक्ट आप यहाँ पे, क्योंकि ये बेगुला इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, तो दोनों तरफ के एग्जैक्ट देश के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेगुला इस तरफ में जो देश है नामीबिया एंगोल है, और अगलसुहा जो है मोजाम्बिक मेडागास्कर इधर वाले देश में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ था, तभी हमको कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट हुआ, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। और आज का 40 नंबर का क्वेश्चन आप बताएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लास्ट तक देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो 1-2 लोग भी लास्ट तक देखे होंगे तो हमको बहुत ही खुशी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक, ठीक है, कोष्ण महासागरीय जलधारा है। ठीक है, तो कोष्ण महासागरीय जलधारा का आपका नाम यहाँ पे बताना, आपको यहाँ पे थोड़ा, तो एक उष्ण यहाँ पे समझ जाइए, कोष्ण को यानी गर्म जलधारा का आपको नाम बताना है। तो गर्म जलधारा लेब्राडोर है कि पेरू है कि क्यूरोसियो है कि बेगुला है, ये यहाँ पे आपका आंसर है। आंसर आपके बगल में है, बस आपको देख के थोड़ा दिमाग लगाना है। और अभी तक आप 39 क्वेश्चन सही से किए होंगे, तो 40 आप अपने आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो पार्ट 1 आप इसका ज़रूर देखिए थ्योरी वाला, फिर पार्ट 2 भी आप ज़रूर से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।